भगवान आगे कहते हैं, अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अक्षर इति उक्ततम आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और जो यह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। अति सुंदर भाव है। अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है। जो ही अव्यक्त है, जो ही अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है, प्रकाश नहीं हुआ है, आविर्भाव नहीं हुआ है, जिसको ही व्याख्या नहीं किया गया है, वही अक्षर ऐसे कहा गया है। वही अविनाशी है, उसका कोई विघटन नहीं है, इसका कोई विनाश नहीं है। उस ही नामक अक्षर अव्यक्त भाव को, उसी अक्षर नामक जो अव्यक्त भाव है, उसको परम गति कहते हैं। वहाँ पर पहुँचना वो एक परम सौभाग्य की बात है। वो परम गति है। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को, जो ही सनातन है, सदा सत्यम और कभी भी पुरातन नहीं है, वही सत्य है, वही अक्षर है, वही अविनाशी है, वही सनातन है, वही अव्यक्त है। उसको प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, क्योंकि वह मेरा परम धाम है। आप किसी धाम को प्राप्त करके फिर वहाँ से छटकना, वहाँ से गिरना, वहाँ से पतित होना, वहाँ से भ्रष्ट होना ही संभव है। परंतु जब भी आप अपने धाम को ही पालोगे, अपने स्व महिमामय गारिमामय स्थिति को ही पालोगे, उसी परम धाम को छोड़ के आप कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो ही आपका ही परम कष्ट है, परम गति है। वो आपके जीवन की परम स्थिति है, परम आकांक्षा है। इसीलिए वो ही श्रेष्ठ धाम है। स्वधामम गत्वा न निवर्तन्ते। अपने धाम को जाने के बाद कोई वापस नहीं आते।
आप किसी के धाम को जाओ, आप किसी के घर में रहो, आप किसी के साथ रहो, फिर वहाँ पर द्वंद्व हो सकता है। वहाँ से ही आपको ही अलग होने के लिए एक संभावना है। परंतु जो आपके परम धाम है, जो आपकी परम स्थिति है, परम गति है, वहाँ प्राप्त होने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद, वो अनुभव करने के बाद फिर उसी स्थिति से आप नीचे आने का कोई संभावना नहीं है, कोई शंका नहीं है। निशंक हो के अपने धाम में ही रहना वो ही ठीक है। बहुत लोग साधना करके कोई ना कोई इष्ट देव का धाम को ही प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, परंतु जैसे जय विजय साधना कर विष्णु लोक में वैकुंठ में ही सच्चा सेवक हो के द्वारपाल हो के भगवान को सेवा दे के फिर 3-3 बार राक्षस योनि में गए हैं, उसी से ही पता लगता है कि साधना करो, इष्ट देवा देवी को ही पूजन करो, आराधना करो, परंतु उसी से ही मुक्त होके फिर आप अपने धाम को जाओ। किसी के धाम को नहीं जाना, किसके पास नहीं रहना, क्योंकि आपकी झुंपड़ी भले हो, वहाँ आप भले सूखी नोखी रोटली खा के, भले एक वक्त खा के दूसरे वक्त ही उपवास करके आप आराम से ही रह सकते हैं, परंतु किसी के राजमहल में आप माल दमला खा के, स्वादिष्ट अन्न खा के आप आराम से ही रह नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी भी उनका मन बदल जाए तो रात्रि अर्ध में आप सोते हुए भी आप आराम से नहीं रह सकते हैं, उठा के फिर बाहर फेंक देंगे। इसीलिए जहाँ पर जाने के बाद, जो परम गति को पाने के बाद, जो सनातन स्थिति को ही आप प्राप्त होते हैं, वहाँ से वापस आने का कोई संभावना नहीं है। इसीलिए ओ धाम को, ओ गति को ही पाओ, वो ही आपका परम धाम है, वो ही प्राप्ति आपके परम गति है। इसीलिए वो ही आपके जीवन का ही पूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, और उसी से आपका जीवन भी धन्य धन्य होगा, कृत्य कृत्य होगा, आप ही आराम से ही जीवन पूर्ण करेंगे।